ईरान की जानिब से मुसलमानों के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। वो ये कि ईरान ने खर्ग आइलैंड, जो ईरान की सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड थी, जहाँ पे ईरान की तेल की 90% तरसील होती थी, यहाँ से तेल निकलता नहीं था, यहाँ से तेल ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ पे अमेरिका ने हमला किया और विद इन 24 आवर्स ईरानियंस ने ये बोला कि ये हमला यूएई की बेसिस से अमेरिकन ने फ्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे आया था और यूएई ने क्योंकि इसमें अमेरिकन की हेल्प की थी, इसी वजह से यूएई की फुजैरा पोर्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है, उसके ऊपर हमला कर दिया और फुजैरा पोर्ट इस वक्त बंद है। फुजैरा पोर्ट का मैं आपको थोड़ा बताता चलूं कि एक ऐसा पॉइंट था जहां से मिडल ईस्ट की ऑयल की तरसील मुमकिन थी। यहां से अभी क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हर बंदे को पता है कि बंद है, लेकिन यूएई वालों ने यहां से एक पाइपलाइन भी बिछा रखी है और बाय रोड भी यहां तक ऑयल आ जाता था, यहां से आगे ट्रांसफर हो जाता था पूरे दुनिया में, और ये एक बाईपास बना हुआ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। फुजैरा पोर्ट भी इस वक्त बंद है। इस सब के बाद मिडल ईस्ट के हुक्मरानों ने प्लान ये किया है कि अमेरिकन को यहां से बाय बाय कहने का, और उन्होंने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया है अमेरिकन को कि हम आपकी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रख सकते। बहाना तो ये इनडायरेक्टली ये बोला है कि डायरेक्ट, बजाय ये डायरेक्ट कहने के आप लोग यहां से निकल जाएं, इनको इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि हम आपकी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रख सकते, हम आपके फौजियों का ख्याल नहीं रख सकते, लिहाजा आप लोग यहां से चले जाएं। तो इसका मतलब यही होता है कि आप लोग यहां से बाय बाय हो जाएं, क्योंकि मिडिल ईस्ट अब मजीद इस जंग को, अमेरिकन और इसराइली को जंग का नुकसान खुद नहीं उठाना चाहता, और यूएई ने भी इसको बहुत देर से रियलाइज कर लिया, लेकिन कर तो लिया इवेंचुअली। इसके अलावा बहुत सारी खुशखबरियां हैं मुसलमानों के लिए। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ईरान ये जंग जीत जाए, तो वीडियो में के नीचे कमेंट में आमीन लिखकर वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी और खुशखबरियां भी मैं बताऊंगा। ईरानियंस ने यूएई में मौजूद अमेरिकी बेस के ऊपर भी एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं, जिसमें 7 F-35A तबाह हो चुके हैं। अमेरिकन ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। अक्सर इस तरह के हमलों के बाद दुश्मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन अमेरिकन ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका का जो गरूर है वो ख़त्म हो चुका है। अमेरिका का गरूर था F-35 जहाज़, ये स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, मतलब ये ऐसे जहाज़ थे जो रडार के ऊपर नहीं आते और अमेरिका की ताकत की निशानी थी। लेकिन चलते हुए जहाज़ को तो ईरानियंस नहीं तबाह कर सकते, इन्होंने पार्किंग में मौजूद जहाज़ों को निशाना बनाया और इस ऐसी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बनाया कि वहाँ पर और बहुत सारे जहाज़ भी थे, F-16 भी थे और बहुत सारे थे, लेकिन ये $800 मिलियन से बनने वाले जहाज़ों को तबाह किया। ये जहाज़ अब दोबारा रिपेयर भी नहीं हो सकते, ना ही इनको कोई ठीक किया जा सकता है, ये तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा 12 अमरीकी फ़ौजी भी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं इस हमले के अंदर। इसके अलावा एयर टू एयर फ्यूलिंग के दौरान अमेरिका के बहुत मोस्ट मॉडर्न 2 जहाज़ तबाह हुए हैं, जिसमें से एक को तो लैंड करवा लिया इन्होंने बेन गोवेर एयरपोर्ट के ऊपर इसराइल में जाके, लेकिन उनमें से एक जहाज़ तबाह हो चुका हुआ है, जिसमें से 6 अमेरिकन फ़ौजियों की मरने की तस्दीक भी अमेरिकन कर चुके हैं। तो बहुत सा देर के बाद, मैंने तो अपने बचपन से हमेशा ही मुसलमानों को मार खाते हुए देखा है, चाहे अफगानिस्तान की जंग हो, सीरिया, लेबनान, फ़लस्तीन या इराक, कोई भी जंग हो, हमेशा मुसलमानों को मार पड़ती रही। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अमेरिकन के इतने बड़े नुकसान हो रहे हैं। थर्ड मिसाइल की बात करें, थर्ड रडार सिस्टम की बात करें, आप चाहे कतर में मौजूद उनके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की बात करें, इनके क्रूज टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, इब्राहिम लिंकन जो इनके गरूर की निशानी थी, वो भी इस वक्त 2000 किलोमीटर दूर जा चुका हुआ है ईरान से। खबरें ये भी हैं कि वो भी तबाह हो चुका हुआ है। तो अमेरिकन को इतने बड़े पैमाने पे नुकसानात फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जब से मैंने अपनी होश संभाली है, और इसका क्रेडिट ईरान को जाता है, और ईरान के साथ हम सब की दुआएं शामिल हैं। आप लोग भी अगर ये चाहते हैं कि ईरान ये जंग जीत जाए, तो वीडियो के एंड पे आप लोगों ने आमीन लिख के शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को।